लिखो जाए एक प्रोग्राम डबल सॉर्टिंग जिसमें होगी राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट यूजर डिफाइंड एरे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट यूजर डिफाइंड एरेज दो एरे हैं यूजर डिफाइंड एरेज टू स्टोर द नेम एंड फोन नंबर्स टू स्टोर name and phone numbers then arrange all the names in ascending order along with their phone numbers. Then arrange the array in ascending or names in ascending order along with their phone number and print the sorted arrays using bubble sort. Print the sorted arrays using bubble sort. ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अब जरा ध्यान से एक बात सुन लेना फिर लिखेंगे. ठीक है, अब देखो ऐसा है इस प्रोग्राम में हमारे दो एरे हैं. एक एरे हमारा किसके लिए? नाम के लिए. एक एरे हमारा ए, इधर सुनो, एक हमारा स्ट्रिंग टाइप का एरे है जिसमें हम लोग नाम स्टोर करेंगे. एक दूसरा एरे हमारा है किसके लिए? फोन के लिए. ये हम लोग ले लेते हैं लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग फोन. ये इसका साइज भी कितना है? एन. ये एन क्या चीज है, कोई बताएगा? साइज ऑफ द एरे. यूजर से हम पूछेंगे साइज ना. अब यूजर ने क्या किया, इसमें कुछ नाम इनपुट किए. ठीक है, यहाँ पे उसमें नाम इनपुट किए, मनीष ऐसे मान लो. ठीक है, फिर उसका इनपुट किया हमारा अमित. ठीक है, और यहाँ पे इनपुट किया कमल. ऐसे कुछ नाम है, सुनना ध्यान से. अब ये जो नाम है, पहला नाम हमारा किस में आ गया? ए. किस में आ गया? A0 पे ना. अब A0 जो मनीष नाम स्टोर है, इनका फोन नंबर किस इंडेक्स नंबर पे पड़ा होगा? बोलो. PH0. वेरी गुड. PH के दूसरा एरे के उसी के इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ा होगा. ये जो अमित है इनका भी नाम पड़ा होगा A1 पे, और इनका फोन नंबर किस इंडेक्स? PH1 पे. ऐसे ही ये सब स्टोर होंगे ढेर सारे. ठीक है, अब इसके बाद ऐसे जो है कुछ नाम होंगे, कुछ फोन नंबर होंगे. हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कौन से एरे पे सॉर्टिंग करनी है? कौन से एरे पे सॉर्टिंग करनी है? ए पे. नाम की सॉर्टिंग करनी है ना. तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ये अमित ऊपर चला जाएगा, मनीष यहाँ पे नीचे आ जाएगा ना. तो उसी समय हम ये चाह रहे हैं कि उनका फोन नंबर भी उनकी स्वैपिंग के हिसाब से वो भी स्वैप हो जाए, ताकि नाम जो है अमित अगर लिखा है तो अमित का फोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए. क्वेश्चन समझ में आया? ये हम लोग का क्वेश्चन है. ठीक है, तो अब जरा चलो इसका आंसर लिखें. ठीक है, स्कैनर से सीधे सीधे लिखो. स्कैनर लिखते चलो भाई साथ में. स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर. और सबसे पहले काम किया हमने एंटर साइज ऑफ एरेज, और दोनों का साइज सेम है. ठीक है ना, जितने नाम होंगे उतने ही फोन नंबर होंगे. तो हमने एन में साइज को इनपुट कर लिया ऐसे. ये देखो, ये हमने एन में साइज इनपुट कर लिया, पहला काम. अब अगला काम कोई बोल दो, क्या करोगे? दो एरे डिक्लेयर करोगे. एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, दूसरा लॉन्ग ले लेना मोबाइल नंबर, क्योंकि इंटीजर में 9 डिजिट तक की वैल्यू आती है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग नेम के लिए हमने ए ले लिया, इक्वल टू, ये देखो, और एक फोन नंबर के लिए लॉन्ग टाइप कर ले, लॉन्ग पी. ये नाम आ गया, फोन नंबर आ गया. ठीक, नाम और फोन नंबर आने के बाद अगला काम क्या होगा, कोई बताओ? हाँ, यूजर से कहेंगे नाम और फोन नंबर एंटर करो ना. तो यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे SOPLN एंटर ये एंटर नेम एंड फोन नंबर.
एंटर नेम एंड फोन नंबर। और अगली लाइन कोई बताएगा क्या होगी? लूप लगेगा फॉर 0 से लेके i लेस देन n तक, ये i प्लस प्लस ऐसे, ठीक है, 0 से लेके i लेस देन n। और उसके बाद हमने क्या किया, a ऑफ i में हम लोग नाम स्टोर कर रहे हैं, sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ये हम लोग के नाम आ गए। और फोन नंबर के लिए हमने क्या कर दिया, p ऑफ i, sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, और l कैपिटल होगा। कुछ मिस्टेक है इसमें कोई बताओ? हाँ वेरी गुड। लूप के अंदर दो चीजें इनपुट कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट कंपलसरी हो गए इस बार, ये अब सही है। तो ये एरे में नाम आ गया, एरे में क्या आ गया, फोन नंबर, सही है। नाम और फोन नंबर तो आ गए हम लोग के। अब इसके बाद हम लोग सॉर्टिंग वाला पार्ट शुरू करेंगे। और सॉर्टिंग किस एरे पे हो रही है, ए पे। तो अब किसी को लूप याद है सॉर्टिंग के? फॉर लूप देख के बता दो, चाहे कहां से शुरू होगा, कहां तक। ये पिछली बार याद आ रहा है, अगर 10 नंबर थे तो हम यहाँ पे 9 लिख रहे थे, तो यहाँ पे अगर n है तो n-1 होगा। अगले लूप में j का लूप, फॉर j का लूप कहां से शुरू होगा, 0 से कहां तक, ये -i, j प्लस प्लस। कोई अगली लाइन बोलेगा क्या होनी चाहिए, इफ क्या, a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, गलत है। और कोई बताओ? वेरी गुड, कंपेयर टू लगेगा, स्ट्रिंग है ना। तो अब यहां पे इफ ऐसा लगेगा, इफ aj डॉट कंपेयर टू किससे बड़ी होती है, अगर aj प्लस 1, ये कंपेयर टू वैल्यू या तो 0, aj ग्रेटर देन 0, ये ऐसे। अगर ऐसा होता है तो हम इस बार दो एरे की स्वैपिंग करेंगे, किसकी किसकी, हम लोग नाम को भी इधर उधर भेजेंगे और साथ में फोन नंबर को भी सेम टाइम पे ना, ठीक है। तो अब स्वैपिंग यहाँ पे दोनों एरे की होगी, t इक्वल टू aj इक्वल टू aj प्लस 1, फिर aj प्लस 1 इक्वल टू t, ये ऐसे aj प्लस 1 इक्वल टू क्या, t। कोई दिक्कत? ये तुमने कौन से एरे की स्वैपिंग कर ली, नाम वाले की। जब नाम इधर उधर जा रहे हैं तो एक चीज और भी स्वैप होगी, क्या, फोन नंबर। और फोन नंबर किस एरे में स्टोर है, p में, ठीक है। तो उसके लिए p के लिए भी हम लोग को स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो वेरिएबल क्या t ले सकते हैं दोबारा? नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिंग होगा, वो t हमारा लॉन्ग टाइप है, t1 ले लेते हैं। t1 इक्वल टू क्या, कोई बोल दो? हाँ pj, हाँ बिल्कुल सही है, pj। और फिर उसके बाद pj इक्वल टू pj प्लस 1 इक्वल टू क्या, t1। और ये हमने इफ बंद किया, j का लूप बंद किया और i का लूप बंद किया, ये तीनों लूप हमने बंद कर दिए ना। और लास्ट में क्या काम बचा है हमारा, नहीं डिक्लेरेशन तो कर लोगे, इसके अलावा प्रिंटिंग, ठीक है ना, प्रिंटिंग अभी बची हुई है हमारी। तो अब प्रिंटिंग हम लोग करेंगे सॉर्टेड एरे की। सॉर्ट करने के बाद तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया SOPLN सॉर्टेड एरे, ये देखो जा सॉर्टेड एरे। और फिर से दोनों एरे को एक साथ ही प्रिंट कर रहे हैं हम, A0 i लेस देन n, ये। और इसके बाद कोई बता दो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो तुम, दोनों एरे को A0 प्रिंट हो रहा है तो P0 भी प्रिंट हो जाए, A1 प्रिंट हो रहा है P1 भी प्रिंट हो जाए ना साथ साथ। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, A ऑफ i और स्लैश t वगैरह दे देना गैप के लिए, प्लस क्या, P ऑफ i, A ऑफ i और P ऑफ i। और इसके बाद ये सब बंधन कर दोगे और वेरिएबल डिक्लेरेशन तो कर ही लोगे ना। चलो नोट कर लो इतना। और ऊपर एक काम करो, जाओ वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लो।
ऊपर वेरिएबल या डिक्लेयर करो कहीं पे, कितने, एक तो आया हमारा आई, इंटीजर टाइप का आई आया ना, और कौन आया इंटीजर टाइप का आई के बाद इंटीजर टाइप का जे और इंटीजर टाइप का एन, तो इंटीजर आई कॉमा जे कॉमा एन, बस तीन ही आए इंटीजर। और जो T1 टी है वो कैसा है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टी, और T1 कैसा है, लॉन्ग, लॉन्ग T1, लॉन्ग T1। समझ में आया? तो ये हम लोग के ऐसे, अब इसमें तीन की भी सॉर्टिंग हो सकती है, क्या कर दोगे तीन में बताओ, तीन में तीन लाइनें हैं, तीन लाइनें और फिर तीन लाइनें, वो मतलब एक साथ जब कोई कंडीशन किसी एक पे लगती है, नाम को स्वैप करो लेकिन साथ में वो भी स्वैप हो रहे हैं, ठीक है। चलो